स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। शिव परिवार की जय। नंदीश्वर महादेव की जय। गंगा महारानी की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भैरव बाबा की जय। देवता की जय। देवी की जय। सभी देव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरणालय अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परमात्मा देवाधिदेव महादेव भगवान शंभ सदाशिव की शिव महापुराण कथा का आज पंचम सत्र है। पधारे हुए सभी धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, धर्मप्रिय, धर्म प्राण महानुभावों का व्यास मंच से एवं आयोजक समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पर बाबा विश्वनाथ की महाकाल की अत्यंत कृपा है, जो ऐसा देव दुर्लभ संयोग जीवन में सुलभ हो जाता है। अन्यथा कई लोग हमने देखे हैं जो 40-40 सालों से विचार कर रहे हैं कि शिव महापुराण कराई जाए, हो नहीं सकती। ऐसी बात नहीं कि उनके पास समय नहीं था, ऐसी बात नहीं कि उनके पास धन नहीं था, ऐसी बात नहीं कि उनके पास कुटुंब परिवार सब था, लेकिन जब तक महादेव कृपा न कर दें, जब तक महादेव आपके आंगन में, आपके घर में, आपके गांव में विराजने के लिए अनुमति प्रदान न करें, तब तक विधि का विधान बनता ही नहीं। इसलिए बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोगों का बहुत बहुत अहोभाग्य, परम भाग्य, सौभाग्य है। वस्तुतः जब हम बार बार शिव महापुराण का पाठ करते तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव महापुराण में इतने रहस्य उद्घाटित हुए हैं, इतने अन्य किसी पुराण में है ही नहीं। अद्भुत, हाँ अद्भुत। ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए, ये भी शिव महापुराण में। भोजन करते हैं तो पहले भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए, नैवेद्य क्यों लगाते हैं भगवान को, शिव महापुराण। भगवान में के मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करके और भगवान के आगे प्रणाम तो कर लिया, और फिर पीछे जाके परिक्रमा भगवान की पीठ पे भी जाके माथों टेके जाए भगवान। कहीं भाई हम तो वहां स्वस्तिक बनाए आए, तो कहीं टिपकी रखे आए चंदन की, तो कहीं कहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब हम शिव जी पर जाते हैं जल चढ़ाने, तो भगवान शिव के उस शिवलिंग पर, जलाधारी पर कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ विराजमान है हमें तो मालूम नहीं। हम तो बस शिवलिंग दिखता है, जय हो भोलेनाथ, एक लोटा जल, सब समस्या का हल चल दिए। हाँ, वहाँ कौन कौन से देवता हैं, किनका कहाँ निवास है, इसलिए वहाँ जल की बूंद टपका सकते हैं, क्योंकि वे बैठे हैं वहीं। पूरा शिव परिवार वहीं पर विराजमान। जय जय विराजमान।
क्यों जन्मदिन मनाते हैं, क्यों भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को प्रणाम कहां से करना चाहिए, आगे से पीछे से। अगरबत्ती मंदिर में लगानी चाहिए, धूप बत्ती लगानी चाहिए। 12 महीने में 12 महीनों का कौन कौन सा दान है अन्न का, किस महीने में मूंग चढ़ाना, किस महीने में चावल चढ़ाना, किस महीने में गेहूं चढ़ाना, अलग अलग। शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है, जो इसका ध्यान कर लेते हैं। और हाँ, एक तो बहुत ही अद्भुत बात, आप सुनेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाउ असो कोई हुई हो। अभी तक हमको क्या बताया जाता है कि शंकर जी का दिन कौन सा है, बताइए कौन सा है? ये देखो बोल दिए कृष्णपाल सिंह जी, सोमवार। लेकिन जब शिव महापुराण पढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान देवाधिदेव ने सृष्टि की रचना की, शिव जी से ही तो रचना हुई, तो शिव जी ने सृष्टि बनाई, तो फिर भगवान ने काल बनाया, क्योंकि महाकाल तो वह है, काल बनाना जरूर है ताकि सब काल क्रम में चले। काल बनाया तो काल के भाग किए, वर्ष में, महीने में, महीनों के नाम कैसे पड़े? 27 जो नक्षत्र है ना, उनमें से है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक हैं। नक्षत्रों के नाम पर महीनों के नाम रखे भगवान शिव। दिन बनाए, महीने में दिन होते हैं, तो दिन बनाए, तो दिन कौन सा दिन किस देव के लिए बनाया? तो हमको ऐसा अभिप्राय है कि सोमवार का दिन शिव जी का दिन है, तब कि शिव जी ने अपने लिए जो दिन बनाया था, क्योंकि पहला दिन शिव जी ने अपने नाम से ही बनाया, मेरे लिए शिव जी की शक्ति से संपन्न दिन बनाया पहला, तो वह दिन बनाया शिव जी ने। शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय कहता है, शिव जी का दिन बनाया शिव जी ने रविवार, और माता का दिन, पार्वती जी का दिन बनाया था सोमवार। कुमार, मंगलवार जो है कुमार का दिन, शिव जी के एक पुत्र हुए मंगल, आप जाते हैं ना अवंतिका भाग पूजा करने, ये मंगल शिव नंदन ही है, शिव जी के पुत्र हैं। शिव जी के कुल कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 13। 13 बच्चे। कुमार कार्तिकेय मंगल की शक्ति को देने वाला दिन बनाया मंगलवार। अलग अलग दिन में शिव जी का अभिषेक करने का अलग फल दे दिया। अगर आपको मस्तिष्क, नेत्र से संबंधित कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो रविवार के दिन शिव जी का अभिषेक पूजन करो। अगर आपको जीवन में अथाह धन संपदा चाहिए, तो फिर सोमवार के दिन करो अभिषेक। अगर आपको अज्ञात शत्रु परेशान करते हैं, अपने को सुध नहीं रहती, ऐसा संकट आ जाता है अचानक, तो मंगलवार के दिन शिव जी का अभिषेक करो। अगर आपका व्यापार दिक्कत देता है, बुधवार, ज्योतिषाचार्य भी जानते, चंद्र और बुध व्यापार का दिन है, तो व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, समझ नहीं आता, स्थिर नहीं हो रहा है, ठीक से चलता नहीं, तो बुधवार के दिन शिव जी का अभिषेक करिए। अगर आयु का संकट है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, संदेह लगा रखता है, कभी यहाँ एक्सीडेंट, कभी वहां तबीयत खराब, कभी जब देखो जब तबीयत, तो गुरुवार के दिन शिव जी का अभिषेक करें। गुरुवार जो है वो आयु बढ़ाने वाला दिन। अगर सांसारिक भोगों की कमी है, जमीन है, जायदाद है, सब है, फिर भी कार नहीं है, अच्छी बढ़िया बिल्डिंग नहीं है, महाराज सबके पास बन गए, हमारी कहाँ बनेगा, तो शुक्रवार के दिन शिव जी का अभिषेक करें। और अगर मृत्यु तुल्य संकट आता है, या तो जन्म पत्रिका में ज्योतिषाचार्य जी ने बताया है कि भैया इस बालक की या बालिका की अल्पायु है, मृत्यु का संकट हो, तो फिर शनिवार के दिन शिव जी का अभिषेक करें। ये शिव पुराण की विंध्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय की बात बता रहा हूं। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि शिव पुराण हम तो बस यहीं पढ़ते हैं 3 घंटे, नहीं। आपकी रोटी 2 टाइम खाते हैं ना, तो पूरी निभाते हैं, पाठ भी तो करना पड़ता है।
और पाठ करते हैं तो नित नए रहस्य खुल के आते हैं कि वाह ये भी है, ऐसा भी है, अद्भुत, बहुत अद्भुत। हाँ। तो चलिए चलते हैं, प्रवेश करते हैं शिव महापुराण में। बोली उमापति महादेव की जय हो। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। इसलिए भोलेनाथ को अपने जीवन की डोर सौंप दो, जैसे अर्जुन ने सौंप दी थी श्री कृष्ण को, तो महाभारत रूपी सागर को पार कर गया अर्जुन। ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन की डोर किसको सौंप दें? बाबा विश्वनाथ को। कि जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। अगर आप कुछ न कर पाए, हे भगवान हमारे पास न धन है, न संपदा है, न जल है, न पंडित जी है, न भक्ति है, न भाव है, तो केवल भगवान के शरणागत हो जाइए। ओ जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना लो। बाणासुर असुर था शिव जी की शरण में, रावण राक्षस था शिव जी की शरण में, अंधकासुर राक्षस था शिव जी की शरण में। अरे भैया मोटा मोटा राक्षस होने भी शिव जी की भक्ति करे तो अपन उठते बड़े तो है नहीं, अपन तो साधारण भोले भाले मनुष्य, अपन क्यों नहीं कर सकते? ओ अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना लो, कैलाश माही बसा ले ओ डमरू वाले, कैलाश माही बसा लो ओ डमरू वाले, कैलाश माही बसा लो ओ डमरू वाले, कैलाश माही बसा लो ओ डमरू वाले। जय हो बम बम भोले। मेरे अपने हुए नहीं अपने हो।
अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले, अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले। जिन जिनको भगवान शिव को अपना बनाना है जरा हाथ तो उठाओ। ओ मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने। अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले, अब तो तू ही अपना ले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। डमरू जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, धूप दीप करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणायाम पदे पदे, जितने जितने कदम हम भगवान की प्रदक्षिणा में चलते हैं उतने उतने जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा का नियम बना है। प्रदक्षिणा इसलिए भी करते हैं कि 84 के चक्कर से बचना है तो इधर भगवान के चक्कर काट लो। नारद जी का प्रसंग सुना ही होगा आपने, क्योंकि संसार 84 लाख योनियां बनाई किसने? ठाकुर ने। तो जिसने बनाई उसके ही चक्कर काट लो ना, तो 84 का चक्कर खत्म। इसलिए प्रदक्षिणा करनी चाहिए, लेकिन प्रदक्षिणा करते समय जाकर के भगवान के पीछे प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान के हृदय में धर्म का वास है और भगवान के पृष्ठ भाग में अर्थात पीठ में अधर्म का भाग है। इसलिए जो भगवान की पीठ को देखता है मानो वो अधर्म को देखता है, वो अधर्म के सामने, और जो भगवान के सन्मुख दर्शन करता है मानो वो धर्म के साक्षात है। और वाल्मीकि रामायण में तो लिखा भी नहीं, रामः विग्रह वान धर्मः, बोले राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप हैं और राम जी के हृदय में शिव जी रहते हैं, तो फिर शिव जी शिवस्य विग्रहवान धर्मः। इसलिए पीठ पे पीछे जाके परिक्रमा में जाएं तो वहां टीकी लगाना, स्वस्तिक बनाना, दीवार में माथा पटकते हैं कई लोग, जय भगवान। अरे भैया आगे ही पटक लेते, पीछे काहे पटक? क्यों नहीं करना चाहिए? तो वशिष्ठ संहिता कहती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो जरासंध के यहां से कालेवन आया 23 अक्षुणी सेना लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाकी तो अपन ने सब कर लिया, लेकिन अब लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? बोले भाग जाना है। क्यों भाग जाना है? क्योंकि इसके कर्म बहुत अच्छे हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं भगवान उन्हें कठोर दंड नहीं देते, उनको बचा देते। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि भैया वो पुण्य आड़ो आई हो। काल यवन के कुछ पूर्व के पुण्य थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसे मारेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? बोले जब तक इसके पुण्य है वैसे भी ये मरने वाला नहीं, तो सर्वप्रथम इसके पुण्य मिटा देंगे और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो हमें मारना नहीं पड़ेगा, ये खुद मर जाएगा। बलराम जी ने कहा कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सब उपाय कर दूंगा। और भगवान ने काल्यवन से युद्ध नहीं किया, अपितु वहां से भाग चले। और आप जानते हैं मुचकुंद ऋषि की गुफा की ओर भागते भागते जा रहे हैं और ये भैया उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा, जो आगे भाग रहा है उसके पीछे जो भागता है वो देख के क्या भागता है? पीठ। आगे भागने वाले की पीठ ही तो देखता है। तो काल्यवन ज्यों ज्यों भाग रहा है श्री कृष्ण की पीठ देखकर त्यों त्यों उसका पुण्य क्षय हो रहा है।
भगवान की ओर, संत की ओर, गुरु की ओर, पुराण की ओर जब हम भागते हैं तो क्या बढ़ता है? पुण्य बढ़ता है। लिखा है ना कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ओ ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम आगे धरते हैं कोटि यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन शर्त लगा दी उसमें 2। कब मिलता है? ऐसे नहीं मिलता। तो जी कैसे मिलता है? का 2 शर्त है। अगर वो पाल करके और फिर जाएंगे आप तो एक एक कदम पे कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। कौन सी शर्त लगा दी? कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ये 2 चीज छोड़ करके जाएंगे तो वो फल मिल जाएगा, और अगर ये 2 चीज साथ में हैं तो फिर फल मिलने वाला नहीं है। तो जब हम गुरु संत यज्ञ पुराण की ओर जाते हैं तो कोटि यज्ञ, लेकिन सन्मुख जाते हैं और जब उसकी पीठ देखते हुए, आज श्री कृष्ण भागे और कालेवन पीठ देखकर भाग रहा है, उसके पुण्य क्षय हो रहे हैं और पुण्य इतने खत्म हो गए कि अब तो वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मरने लायक भी नहीं बचा। इसलिए भगवान ने कहा, अब हाँ काय मार, तेरे तो पुण्य एकदम मटको फूटी गो। इसलिए जाकर के छुप गए गुफा में और अपना जो पीताम्बर था वो मुचकुंद ऋषि पे डाल दिया। इसने देखा, अच्छा बेटा इतनी दौड़ में थक गया, जो दी 1 लात पीठ में। तो ये बाबा तो वरदान लेके आया था स्वर्ग से कि मुझे कोई जगाए नहीं, और जो जगा देगा उसको देखते ही भस्म। कालेवन भस्म हो गया। इसलिए भगवान के पृष्ठभाग में जब गीता कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने सुनाई थी तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा में बैठे थे। हनुमान जी ने बाद में भगवान से कहा, प्रभु हमने भी पूरी गीता सुनी है। हाँ। भगवान ने कहा, तुमने कब सुन ली? कहा, हम भी तो ध्वजा में बैठे थे, तो तुम्हें हमारा मुंह तो दिखा ही नहीं होगा। मुंह नहीं दिखा, पीठ तो दिखी थी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का मुंह इधर और ध्वजा पीछे, पीठ देख के हमने सुनी। हनुमान जी को भी पुण्यों का क्षय झेलना पड़ा था। हाँ, पुराणांतर में आता है। इसलिए भगवान की परिक्रमा में पीछे दिया लगाना, पीछे प्रणाम करना, पीछे स्वस्तिक बनाने का आगे का है। भगवान के शिवालय में जाते हैं तो शिव जी के शिवालय में कौन कौन से शिव पिंडी में देवता स्थापित है? तो कहा, शिवालय में जो जलाधारी होती ना, उसके दाईं ओर गणेश जी महाराज बैठे, बाईं ओर कार्तिकेय जी बैठे, और बिल्कुल शिवलिंग से लगी हुई जो एक बीच में धार होती, जलाधारी के बीच में एक लाइन बनी, वो अशोक सुंदरी जी का स्थान। शिवलिंग को बिल्कुल चिपक के घेरा जो है जलाधारी, वो भगवती पार्वती का स्थान। ऊपर नागेश्वर बाबा बैठे हैं और ऊपर देवता हैं, उसमें 33 कोटि देवता मानो अपने प्राणों का अभिषेक करते हैं। वो जो जलाधारी मटका लटक रहा था, और आपने देखा होगा शिव जी की जो जल रखने का स्टैंड होता है वो 3 टांग का होता है, 3 टांग होती है उसमें। और भगवान शिव को ये 3 वाला आंकड़ा कुछ ज्यादा ही जमता है। माथे पे लगाएंगे तो त्रिपुंड, हाथ में रखेंगे तो त्रिशूल, और चढ़ाएंगे तो 3 पत्ती वाली त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवाय। एक बिलपत्ती शिव जी को अर्पण कर दो, अपनी मेहनत से लाई हुई। हाँ, हम लोग जराक पास में है ओंकार जी, वहां भी जाते हैं नहीं तो बिल्कुल खाली हाथ हाथ हलाता, लेफ्ट राइट, और वहां जाके बेचारे फिर बैठते, लो नहीं बिलपत्ती ले लो नहीं काका जी, ले लो नहीं बहन, ले लो नहीं बहन, कितना की देगा? 10 रुपया। हम कोई बाहर का नहीं है, हम यही मोहना का है। 5 रुपया हम देती हो दी थे, फिर उसको मरोड़ के न 5-4 भैया तो अपने घर से ही ले जाओ। हमारी माताओं का क्या बड़ा भोला स्वभाव। मंदिर में जाएंगी, मान लो जल्दी में लोटा ले गई, पूजा की थाली नहीं ले गई, तो किसी पड़ोसन ने पूजा की थाली रख के उसका बच्चा आंगन में रो रहा था, उसको समझाने गई, जब तक उसका फूल न बिलपत्ती न कुकू न हल्दी चढ़ा चुड़ू के माथों ढाक के जय भोलेनाथ चल। अब वह बेचारी छोरा को लेकर के आई, जब तक उसकी थाली साफ। ओ बे कहाँ गए मेरे फूल बिलपत्ती?
दूसरी कहती कि वो जीजी जा रही सब निपटा गई, इसका क्या फल होगा। इसलिए भगवान देखो, भगवान ने बड़ी बारीकी से ये रचनाकार ने शिव पुराण में लिखा, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। यहाँ कहा ही नहीं गया कि आप 1008 बिलपत्ती चढ़ाना, 108 चढ़ाना, 51 चढ़ाना, कहा कि आप तो एक ही चढ़ाना, लेकिन वो एक भी ऐसी हो। पंडित जी आपने सुना होगा रोज पुष्पांजलि में बोलते हैं, आप ध्यान देते कि नहीं? हाँ, उनको मना करना कि ऐसी मत क्यों, क्योंकि वो कहते हैं स्वयं ग्रहित्वा, ऐसा कहते हैं पुष्पांजलि। स्वयं ग्रहित्वा का मतलब क्या? स्वयं माने मैं, ग्रहित्वा मतलब मैंने लेके आया ये फूल चढ़ा रहा हूं आपको, स्वयं ग्रहित्वा, मेरे द्वारा लाए हुए। आपके द्वारा तो लाए हुए है नहीं, समिति वाले लाते हैं, कोई लाता है, कोई चढ़ा गया, आपको तो हाथ में सीधा रेडीमेड रख देते हैं। इसलिए स्वयं ग्रहित्वा नहीं, ऐसा होना चाहिए कि समिति ग्रहित्वा, अन्य ग्रहित्वा। इसलिए बिल्व पत्र पुष्प लगाएं। वास्तु शास्त्र कहता है जो घर में बगीचा लगाते हैं, भले 1 पौधा 2 पौधा 4 पौधा, और उसमें नित्य जल डालते हैं, उसकी साफ सफाई रखते हैं, उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। अगर मन में बहुत अशांति रहती है, खिन्न रहता है मन, कहीं लगता नहीं है, तो वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। पौधा लगाएं, तुलसी लगाएं, बिलीपत्र लगाएं, पुष्प लगाएं, उनको खोरें, उनमें खाद डालें, उनमें जल डालें। और अगर पौधा पेड़ कोई बड़ा हो तो कभी कभी उसकी छांव में बैठे हैं। बिल्व वृक्ष की छांव में बैठ करके श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, महामृत्युंजय या पंचाक्षर मंत्र या रुद्रष्ट अध्याय पढ़ने का महान पुण्य है। शिव पुराण कहती है कि अगर आपके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है और आप बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इंद्राक्षी, एक स्तोत्र होता है, पंडित जी जानते हैं, उसका पाठ करते हैं, या तो कुछ नहीं आता तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करते हैं, तो बिल्व वृक्ष के नीचे कंबल का आसन बिछा करके, और आप जब पाठ करने बैठते हैं, जब करने बैठते हैं, तो जिसके पास 1 इंच जमीन भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भूपति बन सकता है, ऐसा शिव पुराण कहती है। बजाओ ताली। हाँ, अद्भुत। इसलिए कभी भगवान की पीठ पर प्रणाम न करें, पीठ के दर्शन नहीं, सन्मुख दर्शन। क्योंकि भगवान ने रामायण में भी आपने सुना ना, भगवान यही कहते पीछे कौन है मैं नहीं जानता, मैं तो ये देखता हूं कि आगे कौन है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। तो अब आप कहोगे कि अच्छा हमका भगवान की, अरे भगवान तो पीठ कभी अपने को दिखाता ही नहीं, हम ही पागल हैं जो अपनी पीठ उनको दिखा देते हैं। भगवान ने हमसे मुंह थोड़े मोड़ा है, मुंह तो जीव मोड़ लेता है महाराज। जीव को माया आ जाती है, ममता आ जाती है, अहंकार आ जाता है। इसीलिए इस कहा है कि अगर संत में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो तज माया अभिमान, और ये छूटते नहीं है। जब भगवान शिव ने अंधकासुर का वध करने गए, भगवती चंडी गई थी वध करने, लेकिन अंधकासुर बड़ा भारी, देवी ने 9 रूप बना करके अंधकासुर के असुरों पर वार किया, लेकिन उनके साथ में था बाबा शुक्राचार्य, असुरों का गुरु। तो उस शुक्राचार्य का ही करे, शाम तक 9 दुर्गा जितने असुरों को मारे। अंधकासुर बोले गुरुजी पढ़ो मंत्र, और शुक्राचार्य बैठ के माला चाले, और जो मंत्र फेंके तो जितने असुर मरे थे वो 15 मिनट में सब जीवित। अच्छा, ये मंत्र कौन सा जपते थे पता है आपको? ये भी शंकर जी कोई मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ही शुक्राचार्य का मृत संजीवनी मंत्र है, उसी को मृत संजीवनी कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं। शुक्राचार्य जी
बोलिए उमापति महादेव की जय। नव दुर्गा अंधकासुर के असुरों का वध करती और शाम को शुक्राचार्य सबको जीवित कर देते। मृत संजीवनी मंत्र था उनके पास। कौन सा मंत्र? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् शिव जी की आन देकर जब शुक्राचार्य बाबा मंत्र पढ़ता तो जितने दिन भर में मरे थे सब असुर जीवित। बेचारी नौ दुर्गा मार मार के परेशान। शाम को शिव जी जैसे राम जी सुग्रीव से बोले, ऐसे शिव जी माता जी से बोले, देवी जगदम्बा थक गई? जगदम्बा जी बोले, थक क्या गई, आपने मंत्र दे रखा है वो अंधकासुर के गुरु को। तो फिर बोले, मैं जितने असुरों को दिन भर में मार के आती हूँ शाम को सबको जीवित कर देता, अगले दिन फिर उनको ही मारो। शिव जी ने नंदी से कहा, रे ऐसी कौन सी शक्ति आ गई शुक्राचार्य के पास? नंदी कहता, प्रभु आपका ही दिया हुआ मंत्र जपता है वो। हाँ। तो शिव जी ने कहा, अब मंत्र तो वापस ले नहीं सकते। हाँ। संसार में जब हम संसार से विदा होते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। एक सोने का कांटा भी लगा हो ना तो रात में ही बहुएं निकाल लेती हैं और नकली पहना देंगी। भले असली निकाल लो जल्दी, जेठानी जी आ जाए होगा पहले पहले। हाँ। सब निकाल लेते हैं। एक दाना साथ नहीं जाता, साथ में सिर्फ दो चीज जाती है, एक तो कर्म की गठड़ी और दूसरा गुरु द्वारा लिया हुआ गुरु मंत्र। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी निगुरे मत मरना। किसी भगवान शिव के भक्त से मंत्र ले लेना, ये मृत्यु के बाद भी साथ में जाता है और यही फिर पूर्व जन्मों में भी हमारी आगे की यात्रा कराता है। शुक्राचार्य ने मंत्र ले लिया था और जपता था मृत संजीवनी व्रत। क्या करो? शिव जी ने नंदी से कहा, इसका कोई उपाय नहीं कर सकते? तो नंदी बाबा ने कहा, उपाय अब यही है कि शुक्राचार्य का ही हरण करना है। पर वो शुक्राचार्य आखिर है तो महाराज आचार्य, श्राप राप नहीं दे दे। शिव जी ने कहा, तुम लाओ तो। हाँ। पार्वती जी ने कहा, ला के मुझे दे देना, मैं उपाय कर दूंगी। अब पार्वती जी सुबह से भोलेनाथ का प्रसाद घोंटने बैठती थी। शुक्राचार्य जी के कैंप में रात को नंदी बाबा गए, भंगी बाबा गए और जाकर शुक्राचार्य को आगे बोलिए उमापति महादेव की जय हो। ये तो कुछ भी नहीं है, अपने माथे पे तो नहीं गिर रही बिजली। मनाली के पास एक बिजलेश्वर महादेव है। आप कभी जाएं तो मनाली से लद्दाख मार्ग पे बिजलेश्वर महादेव कहते हैं। वो बिजलेश्वर महादेव के ऊपर साल में 3 बार बिजली गिरती है। शिवलिंग है, 3 बार साल में बिजली गिरती है। और बिजली फिर गिरती तो आप जानते हैं, बड़े बड़े भारी वृक्षों को वो फाड़ देती, जला देती, गिरा देती। ऐसी बिजली बिजलेश्वर महादेव पे हर साल में 3 बार गिरती है। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी ने शिव आराधना की थी, इसलिए शिवलिंग क्रैक भी हो जाता है। कई बार कुछ टुकड़े गिर भी जाते हैं। तो उसी गांव में एक लंगड़ा परिवार है मनाली के पास, लंगड़ा परिवार कहते हैं, वैश्य परिवार। उनको भगवान की सिद्धि है तो वो दादा मक्खन का कटोरा लेके जाता है बिजली गिरने के बाद। उसको खबर आती, दादी आओ काल रात के गिरी बिजली शंकर जी पे। अच्छा भैया। तो वो अगले दिन बढ़िया गाय के दही का मक्खन निकाल के मक्खन का कटोरा लेकर के जाता है और जो शिव जी के टुकड़े क्रैक हुए हैं, गिर गए हैं, उनमें मक्खन लगा लगा के चिपका देता है वहां। और फेविकोल से ज्यादा तगड़ा जोड़ शिव जी ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कभी बिजली गिरी नहीं। साल में 3 बार हर साल गिरती। बिजलेश्वर महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय हो।
तो शुक्राचार्य जी को नंदी ने हरण कर लिया और हरण करके पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी ने भांग का गोला बनाया और गोले के अंदर जैसे किशमिश का दाना रख देते ऐसे शुक्राचार्य को रख दिया, गोला बना के शंकर जी को दे दिया। लो बाबा। शिव जी बोले ओहो रोज तो एक गोला आता था, आज 2 क्यों दे रही हो देवी? बोले बस आज खुशी का दिन है, इसको जल्दी से निकाल लो पानी के साथ, बिल्कुल चबाना मत, नहीं तो हाँ शुक्राचार्य का कचूमर बन जाएगा, निकल जाओ। शिव जी ने वो गोला लिया, उसमें शुक्राचार्य भरे, गोला निकल गए शिव जी। और आपको पता है शिव पुराण कहती है सैकड़ों वर्षों तक शुक्राचार्य जी शिव जी के पेट में ही पड़े रहे। बाद में फिर शिव जी ने शुक्राचार्य को बाहर निकाला शुक्र मार्ग से। लघु शंका जैसे अगस्त जी ने की समुद्र को निकाला था, पी गए थे, ऐसे ही शुक्राचार्य को निकाला, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हुआ, शुक्र मार्ग। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। वाह वाह वाह, अटूट वाले आ गए। तो इसलिए भगवान उमा रमण का मंत्र बहुत कारगर है। पीठ पर शिव जी की पूजा न करें, गुरु रूप में शिव जी को मान करके शिव जी का यजन पूजन करें, आनंद ही आनंद है। के रंग डारो गुरु जी महाराज